शांति। आज 18 जुलाई 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 18th July 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में बाबा बहुत बड़ा रहस्य समझा रहा है, जिसमें कई बाबा के बच्चे भी मूंझे हुए हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो पुरुषार्थ सरल हो सकता है, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। बाबा ने आज स्पष्ट बताया कि बाबा बच्चों को सुख नहीं देते हैं। अभी ये पॉइंट है, शुरुआत में लोगों को थोड़ी ऑड लग सकती है कि भगवान सुख नहीं देते लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। दोनों में फर्क है। बाबा ने कहा अगर मैं एक बच्चे को सुख दो तो ये ठीक नहीं है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ही नहीं है। यहाँ पे तो बाबा रास्ता बताते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट कहा बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं। ये तो भक्ति मार्ग का बिलीफ है कि भगवान ही सुख दुख देते हैं। बाबा ने कहा मैं न सुख देता हूँ न दुख देता हूँ। बाबा के कुछ बच्चे समझते हैं कि बाबा हमें सुख देता है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि मैं सुख नहीं देता हूँ, मैं रास्ता बताता हूँ। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो ड्रामा पर छोड़ना है या पुरुषार्थ करना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन हर एक को लेना होता है कि ड्रामा पर छोड़ना है या पुरुषार्थ करना है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरी बात जो बाबा ने बताई कि अपना उमंग उत्साह कैसे बढ़ता है, तो बाबा ने कहा सर्विस का समाचार सुनने और पढ़ने से उमंग उत्साह बढ़ता है और सर्विस का संकल्प उठता है। देने का संकल्प आना चाहिए। तो जो आत्मा अंदर से भरपूर है वो दिए बगैर रह नहीं सकती है। तो सर्विस का समाचार सुनना और सुनाना, इसके ऊपर हम देखने वाले हैं कि कैसे दुनियावी समाचार सुनने और सुनाने से क्या होता है और ईश्वरीय सर्विस का समाचार सुनने और सुनाने से क्या होता है। दोनों का फर्क देखेंगे। फिर तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी, तो बाबा ने कहा कि डल बुद्धि और होशियार बुद्धि, ये पॉइंट 2-3 बार आई है तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है। डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। ऐसे नहीं है कि शुरुआत में डल है लेकिन बाद में अच्छा पुरुषार्थ करने लग सकते हैं। तो इसका कनेक्शन है। कैसे डल बुद्धि जो आत्मा होती है वो होशियार बुद्धि या समझदार बुद्धि, ये बाबा ने आज में शब्द इस्तेमाल किए मुरली में, तो हम बन सकते हैं। इसके लिए क्या अभ्यास करना है वो हम देखने वाले हैं। चौथी जो इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह संगम युग है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ संपूर्ण दुख भी है तो संपूर्ण सुख भी है, क्योंकि ये संगम है। सतयुग में संपूर्ण सुख और कलयुग में संपूर्ण दुख है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा स्पेक्ट्रम बता रहा है, एक तरफ संपूर्ण सुख है और एक तरफ संपूर्ण दुख है, और अभी हम संगम पे हैं। जब संपूर्ण सुख और संपूर्ण दुख है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है। जब बाबा बार बार कुछ दिनों से कह रहा है कि अपार दुख और अपार सुख, अपार शब्द माना जिसका पारावर नहीं है, इतना दुख है, रावण से अपार दुख मिलता है। तो उसके लिए बाबा ने आज कहा 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। 2 मिनट में कैसे समझा सकते हैं, उसकी उसका एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं कि आपको कोई 2 मिनट दे तो भी आप किसी को समझा सकते हैं। इसके ऊपर हम अनुभव सुनने वाले हैं कि कैसे शॉर्ट टाइम में हम बाबा का परिचय ज्ञान दे सकते हैं। और फिर बाबा ने मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा लंबे चौड़े समाचार नहीं लिखो। उस समय हर एक बाबा का बच्चा सर्विस समाचार भेजता था। आप इमेजिन करो, उस समय कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं थे, आज के जैसे व्हाट्सअप सोशल मीडिया नहीं थे। तो तार से मैसेज जाता था या लेटर लिखते थे, जो भी कई दिनों के बाद पहुंचता था। तो बाबा ने कहा लंबे चौड़े नहीं लिखो, कम लिखना होता है, शॉर्ट में लिखना चाहिए। और बाबा ने फिर ये भी बताया कि कोई कोई अपना बहुत शो करते हैं। ये भी बाबा को समझ में आ जाता है। अगर हमको समझ में आता है तो बाबा को तो जरूर आता होगा कि कैसे कई कई बाबा के बच्चे अपनी बड़ाई करते रहते हैं। तो बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए, बड़ाई नहीं चाहिए। इससे न तुम्हारा फायदा है न उनका फायदा है। बेवश नहीं होना चाहिए। और विशेष बाबा ने कहा बैलेंस से सेवा करना है, दिल और दिमाग का बैलेंस। ऐसे बच्चे सफलता मूर्त बनते हैं। और बेहद में रहेंगे तो हद की जो बातें परेशान करती है उससे स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट जो बिलीफ सिस्टम है भक्ति मार्ग की, जो समझने में काफी समय चला जाता है कुछ आत्माओं का। वो माना कि भगवान ही सुख दुख देता है। ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है। भक्ति मार्ग में कई धर्मों में ये बात आई है। इसलिए अंग्रेजी के दो शब्द हमको समझना है, एक है गॉड फियरिंग और एक है गॉड लविंग। साइकोलॉजी में कहते हैं देर आर टू वेज टू मोटिवेट मैन, वन इज लव एंड अदर इज फियर। लव और फियर माना स्नेह प्यार और डर। माँ बाप भी अपने बच्चों को ये दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं, या तो प्यार से कहेंगे या डर डर दिखाएंगे। डॉक्टर्स का तो डर बहुत माँ बाप अपने बच्चों में दिलाते हैं कि खाना खाओ नहीं तो डॉक्टर सुई देगा। मैंने डॉक्टर को दूसरा कोई काम ही नहीं है, वो केवल सुई देता रहता है। तो ये डर बिठाते हैं। तो ये डर माँ बाप बिठाते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। कई बच्चों में ये डर बहुत लंबे समय तक रहता है, जो बचपन में अननोइंगली माना माँ बाप अच्छे इंटेंशन से ये सब बातें कहते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और कई बच्चे पूरी जिंदगी इस डर में ही निकाल देते, बड़े होने के बाद भी उनके मन के अंदर ये डर रहता है। अगर बचपन से ही माँ बाप प्यार से हर बात समझाएंगे तो डर के लिए कहीं मार्जिन ही नहीं है। ये डर बिठाया जाता है और डर बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर है पर्सनालिटी ग्रोथ में। माँ बाप का भी डर नहीं होना चाहिए बच्चों को। अभी ये इसमें टू स्कूल्स ऑफ थॉट है। कुछ लोग समझते हैं कि माँ बाप से डरेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे। ये वही है कि लोग डरा के बच्चों से काम कराते हैं। कहते हैं माँ बाप का डर होना चाहिए। यूजुअली माँ से स्नेह होता है और पिताजी का डर होता है, क्योंकि पिताजी मारते हैं और माँ प्यार करती है। कुछ घरों में उल्टी सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि डर इज नॉट अ गुड मोटिवेटर। माना डर को आप मोटिवेशन के रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अभी भूत का भी डर दिखाते हैं, अंधेरे में जाएंगे तो भूत खा जाएंगे। और कई लोगों का डर, पुलिस का डर बिठाते हैं। अब ये डर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
मैं थोड़ा ये बातें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डर के आधार पर पुरुषार्थ लंबे समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि डर आपकी एनर्जी को साबोटेज कर रहा है। मैंने देखा है एंजाइटी की बीमारियां है, उसकी जड़ में डर ही रहता है। अगर बचपन में ही अगर ये भगवत गीता का ज्ञान यथार्थ रूप में दिया जाए, मैं आज 13वें अध्याय के ऊपर चिंतन कर रहा था। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, माना शरीर और आत्मा। ये नॉलेज अगर बचपन में ही दिया जाए बच्चों को, तो डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी डर की जड़ में मृत्यु का डर होता है। तो ये बचपन से नॉलेज, आपको आश्चर्य लगेगा कि गुरुकुल प्रथा जब थी भारत में 7 लाख गांव थे और हर गांव में एक गुरुकुल था, और उसमें ये ज्ञान दिया जाता था, और उसमें आत्मा का नॉलेज इनवेरिएबली आता था। अभी ये नॉलेज दिया नहीं जाता है और इसको एक स्टैंप लगाया गया कि ये रिलीजियस बातें हैं और हमने डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं हम। तो ये हिंदू राज्य नहीं है या हिंदू देश नहीं है, ये लोकशाही है। तो इसमें धर्म की बातें नहीं सिखानी चाहिए, ऐसे मानते हैं। जबकि ये आत्मा का नॉलेज ये फंडामेंटल है। सतयुग में ये नेचुरली रहेगा, यही कारण है कि सतयुग में डर नहीं होता है। तो बच्चों को अगर बचपन में ये आत्मा का नॉलेज दिया जाए, अगर आप शास्त्र पढ़े हैं या इवन टीवी पे सीरियल भी देखा है, तो श्री राम को उनके जो गुरु थे, उन्होंने आत्मा के बारे में डिटेल में नॉलेज दिया था। सांदीपनी ऋषि जो थे, जिन्होंने श्री कृष्ण को ज्ञान दिया, सुदामा और श्री कृष्ण, वो उनके गुरु दिखाए हैं। तो उसमें भी ये आत्मा का नॉलेज आता है। तो ये फंडामेंटल था, हमारे गुरुकुल में ये बताया जाता था बचपन में ही। तो आत्मा की बहुत गुह्यता से ज्ञान दिया जाता था। जब इसको पता है कि मैं कभी मरने वाली नहीं हूँ, मैं केवल वस्त्र परिवर्तन करती हूँ और समय के अनुसार मुझे वस्त्र बदलना है, तो ये डर निकल जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने अज्ञानतावश या ज्ञानवश ये ज्ञान को थोड़ा ट्विस्ट किया है। हम ऐसे कह सकते हैं कि डर बिठा दिया गया। अभी भाव अच्छा था, जैसे माँ बाप का भाव अच्छा होता है कि बच्चा खाना खाए या बच्चा पढ़ाई करे। मुझे याद आ रहा है बचपन में मुझे हमारे लौकिक माँ बाप कहते थे कि अगर तुम ये गड़बड़ करोगे तो भगवान तुम्हारे कान काट देगा। अभी कई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो माँ बाप की बातों को लिटरल समझते हैं। तो अगर ये डर बैठ गया, अगर उस बच्चे से अनजानेपन में कोई भूल हो जाती है, तो वो गिल्ट में चला जाता है। माना वो उसका दिल उसको कंटिन्यूअसली खाता रहेगा और उसी गिल्ड के साथ वो बड़ा होता है और उसकी पूरी पर्सनालिटी खुल के नहीं जीता है वो। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे सामने जब आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैं देखता हूँ शादीशुदा है, बच्चे हो गए, लेकिन वो बचपन की बात अभी तक ब्लॉक बन के पड़ी हुई है मन में। क्योंकि वेल मीनिंग एडल्ट्स जो पेरेंट्स थे, उन्होंने उनको बचपन में बता दिया था कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, वगैरह वगैरह। अभी इस गिल्ट के साथ ही वो बड़े हुए हैं और वो गिल्ट उनके बार बार उनके कर्मों में ऑब्स्टेकल कर रही है, वो खुल के नहीं जी पा रहे। यहाँ पर ये जो बिलीफ डाला गया है कि भगवान सजा देता है, इसलिए भगवान से डरना चाहिए, ये भी एक बिलीफ कुछ धर्मों में पुश ऑन किया गया है कि भगवान सजा देता है। कैसे सजा देता है? तो नेचुरल कैलामिटी आएगी, है ना, नेचुरल कैलामिटी आएगी, माना भूकंप, बाढ़, ये सब भगवान सजा दे रहा है हमको हमारे पाप कर्मों के। तो बाबा ने ये बिलीफ को आज पूरा क्लियर किया है कि मैं किसी को न दुख देता हूँ न सुख देता हूँ। बाबा के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बाबा सुख नहीं देता है। क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट ये होती है कि बाबा केवल दादियों को, ब्रह्मा और मम्मा को, इनको ही सुख दिया है, हमको कुछ नहीं दिया है। तो जिनकी भी ये कंप्लेंट है कि बाबा केवल कुछ लोगों को ही ध्यान देता है, जो निमित्त है, जो बड़े बड़े सेंटर संभालते हैं,
या जो शुरुआत में आए हैं उनको बाबा ने बहुत कुछ दिया है, हमको कुछ नहीं दिया है। अगर ऐसे बिलीफ है, ऐसी मान्यता है तो उसको निकाल दो, क्योंकि आज की मुरली में उसका जवाब आया है कि बाबा स्पष्ट कह रहा है कि न मैं दुख देता हूं न सुख देता हूं। तो दुख नहीं देता ये किसके लिए है? ये भक्ति मार्ग की बिलीफ है कि भगवान कर्मों की सजा देता है, बिल्कुल नहीं। और दूसरा बाबा ने कहा मैं सुख भी नहीं देता हूं, मैं केवल रास्ता बताता हूं। इसलिए इस बात को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना, आज की मुरली रेफरेंस के लिए संभाल के रखना, क्योंकि चलते चलते ये फीलिंग आ सकती है कि भगवान, अगर भगवान है तो उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको किसी को भी फेवर नहीं करना चाहिए, तभी तो उसको भगवान कहा जाएगा। अगर वो कुछ आत्माओं को फेवर कर रहा है और कुछ को नहीं कर रहा है तो वो भगवान कैसे हुआ? वो फिट ही नहीं बैठता है भगवान के डेफिनेशन में। इसलिए ये आज की मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दे। बाबा ने इसका जवाब दिया है कि जब ब्रह्मा बाबा की खांसी बाबा ने ठीक नहीं किया, आप सोचो, जो नंबर वन सोल है, श्री कृष्ण की आत्मा है, जिसने अपने पूरे जीवन की कमाई पूरी यज्ञ में लगा दिया, ना अपने लौकिक बच्चों को दिया और ट्रस्ट बना के ट्रस्ट के हवाले कर दिया। अभी जिसने अपना तन दिया, मन दिया, धन दिया, जो दिन रात यज्ञ की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा को उसकी खांसी भी शिव बाबा ने ठीक नहीं किया। आप सोचो जरा, इसके ऊपर चिंतन करो। ये तो मम्मा और बाबा और हमारी दादियाँ और जो भी बाबा के वरिष्ठ भाई बहनें हैं, टीचर्स या गृहस्थी है, इन्होंने तपस्या की है, कड़ी तपस्या करके योग के आधार पर, योग से बाबा से शक्तियाँ खींची है इन्होंने, और इन शक्तियों के आधार पर इन्होंने दुख देने वाली बीमारी कहो या परिस्थितियां कहो, उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। बाबा ने कुछ किया नहीं है। बाबा ने तो रास्ता बताया है कि बच्चे साक्षी होके अपने शरीर को देखो, साक्षी होके हर एक आत्मा का पार्ट देखो, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो और डिटैच हो जाओ, और बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। वो भी परम धाम में, तो तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी। अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये अभ्यास इन आत्माओं ने किया, बाबा ने जो ज्ञान दिया उस आधार पर, तो बाबा ने रास्ता बताया और उस रास्ते पर ये आत्माएं चले हैं और तभी इनको सुख मिला है। बाबा ने दिया नहीं निकाल के, अपने जेब में से निकाल के दिया नहीं है, बाबा ने विधि बताई है। इसलिए बाबा का एक टाइटल है भाग्य विधाता। वो विधान करता है, चलना नहीं चलना हमारे हाथ में है। इसी को कहते हैं कि भगवान नंबर नहीं बनाता। ये ऑब्जेक्शन लिया जाता है भगवत गीता के ऊपर। कई लोग वर्ण व्यवस्था के विरोध में हैं, उनको लगता है ये ब्राह्मण अपने को हमेशा ऊंचा रखते हैं और शूद्र हमेशा नीचे रहते हैं। और भगवत गीता का चौथा अध्याय और 18वां अध्याय, इसमें सब स्वभाव के अनुसार कर्म बताए कि ब्राह्मण कौन सा कर्म करता है, क्षत्रिय कौन सा, वैश्य कौन सा और शूद्र कौन सा। तो वो ऑब्जेक्शन लेते हैं कि तुम्हारा ये जो भगवत गीता है ये वर्ण व्यवस्था माना ऊंच नीच को जन्म देता है। जबकि यथार्थ ज्ञान उनको समझ में आ जाए तो वो उनका कंप्लेंट समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही मुरली को भी यथार्थ रूप में इंटरप्रेट करना चाहिए। उसका अर्थ यथार्थ निकाला नहीं तो हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। मैं कितने भाई बहनों से बात करता हूँ, वो स्ट्रांगली कहते हैं कि बाबा केवल दादियों से प्यार करता है और निमित्त आत्माओं से। अगर बाबा हमसे प्यार करता तो हमको एक बार भी स्टेज पे बुलाया क्यों नहीं? एक बहुत वरिष्ठ आत्मा ने मुझे कहा कि हर बार यही दादियाँ, यही भाई बहने हर वक्त बाबा से मिलेंगे, बाकी लोगों ने क्या किया? वो बाबा के बच्चे नहीं है क्या? हम सब श्रीमत पर चलते हैं लेकिन हमको स्टेज पे कभी आने का मौका नहीं मिला। तो उसकी ये कंप्लेंट थी। और वो कहता था कि सेवा तो सभी कर रहे हैं, तो बाबा को कभी कभी कुछ बच्चों को सभा में से उठाकर स्टेज पर बुलाना चाहिए, तो सबको मोटिवेशन मिलता रहेगा।
तो उनका ये कहना था कि ये ड्रामा में अन्याय है, भगवान कह रहा है कि कुछ आत्माओं को ही बाबा स्टेज पर मिलता था। तो मैंने उनको मेरा अनुभव सुनाया कि मैं 25 साल से ज्ञान में, मैं तो मधुबन में रहा हूँ, लेकिन मैं कभी स्टेज पर नहीं गया, क्योंकि ये भी मैनर्स है, हमको सीखना चाहिए। बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, बाबा उनसे चिटचैट तो करेंगे, उनकी अनेक वर्षों की साधना होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो नीचे बैठे हैं, सामने बैठे हैं या किसी देश में है, उनसे बाबा प्यार नहीं करता है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। बाबा तो सबको एक जैसा प्यार करता है। ऐसे भी हो सकता है कि आप सामने बैठे हो लेकिन बाबा से शक्ति खींच नहीं रहे हो, और एक बाबा का बच्चा दुनिया के किसी कोने में पड़ा हुआ है लेकिन वहां पे वो बाबा की शक्ति खींच रहा है। ये तो आपके और बाबा के बीच में है ना। एक बार हुआ भी ऐसे, मैंने इसका उदाहरण भी दिया। मुरली चल रही है, हम सब बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से मुरली सुन रहे हैं डायमंड जुबली हॉल में, और बाबा अचानक रुक गया। तो हमको लगा क्या हो गया, बाबा रुक क्यों गया? तब समझ में आया कि बाबा किसी न किसी बच्चे को देख रहा होगा विश्व में। तब बाबा ने थोड़ी देर बाद कहा कि जगदीश बच्चा याद कर रहा है। आप सोचो, उस समय जगदीश भाई दिल्ली में थे और मुरली यहाँ आबू में चल रही है। तो अगर हमारा बाबा से प्यार है तो हम बाबा से शक्ति कहीं से भी खींच सकते हैं। तो ये थॉट आना नहीं चाहिए कि बाबा केवल कुछ बच्चों से ही प्यार करता है। इसको हम कहते हैं सिबलिंग राइवलरी, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं सिबलिंग राइवलरी। इसका मतलब है कि घर में अगर दो बच्चे हैं, अभी पहले एक ही बच्चा होता है तो माँ बाप उससे बहुत प्यार करते, लेकिन कुछ साल के बाद अगर दूसरा बच्चा आ गया, अभी पहला बच्चा तो बड़ा हो गया तो उसको इतना ध्यान की जरूरत नहीं है, तो छोटा बच्चा जो आया है उसके तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। तो जब छोटे बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है तो बड़े बच्चे को लगता है अभी मेरे को पहले जैसा प्यार नहीं करते मम्मी पापा। तो उसके अंदर अलग बिहेवियर आने लगता है और वो तिरस्कार करने लगता है अपने छोटे भाई या बहन का। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है कि हम भी बाबा के बच्चे हैं, हमने भी अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, तो बाबा का प्यार कुछ बच्चों को क्यों मिलता है? इसका जवाब आज की मुरली है कि बाबा किसी को सुख नहीं देता है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे और अपने अंदर अगर ऐसा कोई भाव है उसको निकाल देंगे। थोड़ा सूक्ष्म में मैं और जाना चाहूंगा, बीइंग अ डॉक्टर, अगर गलती भी हुई है हमसे कोई, कई लोग समझते हैं कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं शायद पिछले जन्म में या इस जन्म में, इसीलिए मुझे बाबा का प्यार नहीं मिल रहा है। ये थॉट को भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये थॉट आपको कोई मदद नहीं कर रहा है। हमारे अंदर बाबा के साथ कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। हम सबसे ऐसे कर्म हुए हैं। आज बाबा ने ये मुरली में कहा, इसलिए इस बात को मैं ले रहा हूं। बाबा ने कहा तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वो तो याद नहीं है। पाप किए जरूर है, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। अभी इसका मतलब बाबा को पता है हमने अनेक जन्म, अनेक जन्म में ऐसे कर्म किए। एक्चुअली मुझे पाप शब्द भी अच्छा नहीं लगता है। देर इज नथिंग लाइक पाप। कर्म और उसका फल होता है, कुछ कर्मों का फल अच्छा होता है, कुछ कर्मों का फल अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे जन्म में हमको दुख मिल रहा है तो ये हमने कुछ ऐसे कर्म किए, अभी वो अज्ञानतावश किए या जानबूझ के किए हैं, वो कर्मों का फल है। अभी मुझे दो ही तरीके, या तो सहन करना है या जो बाबा कहता है योग बल से या कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। कर्म किया है तो फल आएगा जरूर, संबंधों से तकलीफ होगी, बीमारी आएगी, तत्वों से तकलीफ होगी या इविल सोल जो भी है। मुझे अपना योग बल बढ़ाना है, ज्ञान की समझ बढ़ानी है, तो ज्ञान और योग बल से हम इनको ट्रांसेंड कर सकते हैं, इनसे परे जा सकते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरी बात, सेवा का समाचार।
अभी इस समय दुनियावी समाचार ध्यान में रखना है या सेवा का। अभी कितने भाई बहन है, वो ट्रम्प को गोली मारी उसके ऊपर ही चिंतन चल रहा है। अभी ट्रम्प को किसी ने गोली मारी, इसके ऊपर मेरा क्या फायदा है, मैं यहाँ बैठ के क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है, अगर आग लगी है तो पानी डालना। मैं रूहानी फायर ब्रिगेड हूँ। सर्विस का समाचार सुनो कि कैसे बाबा के बच्चे अमेरिका में सेवा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेवा कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ पे, दुबई है, चाइना जैसे कंट्री में या पाकिस्तान में सेवा कर रहे हैं। आप सेवा का समाचार सुनो, उससे उमंग उत्साह आएगा कि इतना डिफिकल्ट एरिया में भी बाबा के बच्चे कैसे युक्ति से सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। हर एक स्टेट का अगर मैं आपको समाचार सुना हूँ तो समय कम पड़ेगा। अभी मैं इस समय कर्नाटक में हूँ, कोस्टल एरिया है। मैं बेलगांव से निकला, होन्नावर आया हूँ। अभी मैं इन एडवांस मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होन्नावर से मैं यहाँ से आगे जाऊंगा मुरुडेश्वर या उडुपी, उडुपी से मैंगलोर जाऊंगा। हर एक स्थान पर मैं बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे और ऐसे ऐसे अनुभव सुना रहा हूँ। मुझे लगता है इस सबको रिकॉर्ड करना चाहिए, बहुत मोटिवेशन है। तो सर्विस का समाचार सुनेंगे ना तो हमारे अंदर उमंग उत्साह आएगा। नहीं तो रूटीन में मोनोटोनस जॉब हो जाता है तो हम उमंग उत्साह हमारा कम होता है। तो उमंग उत्साह अपना बनाए रखना है। बाबा ने कहा 2 मिनट भी आपको कोई दे तो 2 मिनट में सुनाओ कि सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं और रावण से अपार दुख मिलते हैं। तो देखो बाबा कितना कितना मोटिवेट करता है। हमको स्कॉलरशिप लेना चाहिए, हमेशा लक्ष्य रखना है। जो कुछ भी मेरे से हुआ है, मैं भगवत गीता के 2 श्लोक हमेशा सुनाता हूँ। पापियों में से भी कोई पापी है, अपि चेदसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पाप कृतम सर्व ज्ञानम प्लवैनेव वृजिनम संतरिष्यसि। ये श्लोक ले लो, चौथा अध्याय या 9वें अध्याय का श्लोक ले लो। दोनों में स्पष्ट कहा है पापियों में से भी पापी है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, माना तुरंत वो धर्मात्मा बन सकता है अगर सच्चे दिल से मेरे को शरण आए। तो आज यही सच्ची दिल बाबा ने वरदान में भी याद किया है कि बैलेंस में चलना है। ये बैलेंस शब्द बहुत क्रिटिकल है, इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए, दिमाग भी ज्यादा नहीं, दिल भी ज्यादा नहीं। ज्ञान युक्त भावना होनी चाहिए और स्नेह युक्त योग होना चाहिए। केवल दिमाग से सेवा करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी, थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा। और दिल से सेवा करते हैं तो बाबा ने कहा दिल में बाबा की याद सदा रहती है, फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और दोनों का अगर बैलेंस है तो सदा सफलता है। ये दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। गड़बड़ कहाँ होती है, जहां दिमाग इस्तेमाल करना है वहां दिल इस्तेमाल करते हैं, और जहां दिल इस्तेमाल करना है वहां दिमाग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी समझना, इसके ऊपर मैं सेशन लेता हूँ। मेरा एक स्वमान है जो मैंने कई बार बताया, आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन, जैसे अव्यक्त बाप दादा को हमने देखा, स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन होती है। जो ड्रामा में बात होनी है वही संकल्प आएगा, वही बोल होंगे, वही कर्म होंगे। और कोई भी रिग्रेट, पश्चाताप नहीं होगा कि ऐसा नहीं करता, ऐसा करता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा बोलता तो अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, समझ बहुत पावरफुल चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कम बोलना होता है, कम कम जितना करेंगे उतना सार स्वरूप में रहेंगे। आज बाबा ने कहा है ना कि कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। अब ये इम्प्रेस करने की क्यों कोशिश करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये लौकिक में सिखाया जाता है देयर इज नो सेकंड चांस फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन। तो पहली बार मिलते हैं तो अपना शो बहुत करते हैं, और जो योगी होगा वो इन बातों में जाएगा नहीं। ये दुनियावी तरीका है। बाबा के बच्चे कभी भी हद में नहीं रहेंगे, वे हमेशा बेहद में रहेंगे। तो ये हद की बातें जो डिस्टर्ब करती है वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगी।
तो हमको बेहद में रहना है। लंबे चौड़े समाचार बाबा को नहीं सुनाने, सार अवस्था होनी चाहिए। सार रूप में जितना रहेंगे उतना हम डिटैच जल्दी हो पाएंगे। अगर विस्तार में जाएंगे तो डिटैच होने में हमको टाइम लगेगा। यहाँ संपूर्ण दुख है और संपूर्ण सुख है। जो बाबा के बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, उनके सामने परिस्थिति आई तो भी उनके ऊपर उसका असर पानी की लकीर के समान होगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा, बाबा न सुख देता है न दुख देता है, केवल सुख का रास्ता बताता है। मेरे ऊपर है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ फर्स्ट। जितना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे उतना डल बुद्धि से होशियार समझदार बुद्धि बन जाएंगे। स्कॉलरशिप लेंगे, अगर विकार में गए तो कमाई चट हो जाएगी। इतनी सारी पॉइंट्स है, उसको याद करना है, रिवाइज करना है। सर्विस का समाचार सुनना है, पढ़ना है, उससे शौक होना चाहिए, उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। दिल और दिमाग का बैलेंस रख कर सेवा करने वाले सदा सफलता को प्राप्त करते हैं। और बेहद में रहेंगे तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।